अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि अर्जुन के मन में ये भाव उठ रहा है कि मैं संन्यास ले लूं तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तो वास्तव में चिंताओं का संबंध परिस्थिति से नहीं रहता है, चिंताओं का संबंध मन की स्थिति से रहता है। परिस्थिति बदलने से काम नहीं चलता है ना। कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने रमण महर्षि जी से कहा कि हम भी आपकी तरह महात्मा बनना चाहते हैं और सब संसार की मोह माया छोड़ करके एकांत में रहकर भजन करना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। तो महर्षि जी ने कहा कि एकांत जो है वो मन में है। जब साधक किसी का चिंतन नहीं कर रहा है तो वो एकांत में है, और साधक कहीं जंगल में बैठा है, कहीं तीर्थ में बैठा है, नदी किनारे बैठा है और उसके मन में घर परिवार के विचार चल रहे हैं, तो वो शोरगुल वहाँ पर विद्यमान है। इसलिए एकांत का संबंध परिस्थिति से ज़्यादा मन से है। मन को कहाँ छोड़ोगे आप? तू जहाँ भी होगा मेरा साथ होगा, मतलब वो आपके पीछे पीछे चलेगा। इसलिए बदलना उसको है, मन को बदलना है। अर्जुन की स्थिति भी यही है। देखो, संन्यास एक स्थिति है जब छूटता है, वो कृत्य नहीं है। जब आप संसार की निरर्थकता को जान लेते हैं तो आपका मन उससे उपराम हो जाता है। लेकिन जब तक किसी न किसी रूप में आप में उसके प्रति सत्यता की बुद्धि है, सुख की बुद्धि है, किसी प्रकार का मोह वहाँ पर बना हुआ है, तो उसको आप कैसे छोड़ सकते हो? जहाँ भी जाओगे वो आपके मन में उसका चिंतन चलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मन को बदलो। तो बोले क्या मैं घर में रह के भी सन्यासी हो सकता हूँ? बोले बिल्कुल हो सकते हो। ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तुम घर में रहकर भी सन्यासी कहलाओगे यदि तुम अपने जीवन में कोई आसक्ति नहीं रखते हो और अपने जीवन में किसी से द्वेष नहीं करते हो, क्योंकि द्वेष का संबंध राग के साथ है। जब आपकी किसी में आसक्ति होती है, अपनापन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कोई तकलीफ़ दे तो आपको उसके प्रति द्वेष आता है। मानो कोई वस्तु ही है आपको बहुत प्रिय है और वो वस्तु को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए तो भी आप नाराज़ हो जाओगे। अगर आपके पास रुपया है और रुपये में आपकी आसक्ति है और कोई रुपया आपसे मांगे अथवा ले लिया और लौटाए नहीं, तो भी आपको ख़राब लगेगा, नाराज़गी आएगी उस पर। अगर परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति अथवा अन्य किसी के प्रति आपकी विशेष प्रियता है और उन दोनों के पारस्परिक प्रेम में अगर कोई विघ्न डाले तो भी आपको क्रोध आएगा। तो कहते हैं राग जहाँ होता है तो वो फिर द्वेष में बदलता है, फिर राग से द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए अपने जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आसक्ति।
संसार में कहीं आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति एकाएक नहीं उत्पन्न होती है, भगवान ने गीता में बताया है, ध्याते विषयान पुंसा संगम तेषु उपजायते। किसी चीज़ का बार बार चिंतन करने से उसमें आसक्ति है, विषय का चिंतन करने से उसमें आसक्ति है। किसी व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति मिला, उसको देखकर आपको अच्छा लगा, उसका व्यवहार अच्छा लगा, उसके द्वारा आपको कुछ सेवा मिली, सुख मिला, अब वो व्यक्ति आपको प्रिय हो गया, अब उसकी याद आती है। जब वो याद बार बार आती है तो हर बार की याद एक बार का नया संस्कार बनाती है, लेयर्स बनती हैं यहाँ उसकी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना आप बार बार चिंतन करते जाओगे उतना उतना आपका मोह बढ़ता जाएगा, उतने आपकी आसक्ति बढ़ती जाएगी, और फिर जिसमें आसक्ति हो गई वो आपको मिल नहीं पाए, मिलने में कोई बाधा है तो फिर आपको क्रोध आ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं फिर क्रोध में क्या होता है, क्रोध से द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। तुम मेरे कार्य में बाधा को डालते हो, तुम हट जाओ, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मुझे अपनी अकल ऐसा। क्रोध में आदमी फिर किसी की सुनता नहीं, द्वेष, सामने वाला जो विघ्न डाले उसके प्रति द्वेष भाव होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें अगर सन्यासी बनना है, घर में रहते हुए, संन्यास का उद्देश्य है परम शांति की उपलब्धि, परम विश्राम की उत्पत्ति, तो आपको ये चाहिए कि मुझे अब किसी प्रकार की कहीं पर भी आसक्ति नहीं करनी है। चीज़ों का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है, आप अपने प्रियजनों के साथ रहो, अपने घर में रहो, वस्तुओं का आप उपयोग करो, अच्छी बात है, भगवान ने दी है वस्तुएं उपयोग के लिए, लेकिन उसमें अगर आसक्ति करोगे तो वो सदा रहने वाली नहीं है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए यह राज कोई कह सकता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अगर अपने मन से आकांक्षा का और द्वेष का त्याग कर दोगे तो तुम सन्यासी हो। तो हमने कल देखा था सत्संग में कि उड़िया बाबा जी महाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि राग द्वेष ही द्वंद्व है, क्योंकि अगली पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बोले समस्त दुखों के बंधनों से जो निर्द्वंद व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है। तो समस्त दुखों से निर्द्वंद मुक्त हो जाता। द्वंद्व है क्या? बोलिए राग द्वेष ही द्वंद्व है। अनुकूलता में राग तो प्रतिकूलता में द्वेष। तो किसी ने कहा कि अगर हम न्यूट्रल हो जाएं, कोई अटैचमेंट नहीं रखें किसी में, उदासीन भाव से रहें, तो इसका मतलब राग द्वेष रहित हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, न्यूट्रल व्यक्ति उदासीन नहीं कहलाता और न्यूट्रल व्यक्ति राग द्वेष रहित नहीं कहलाता। क्यों? उसका कारण है कि उसका उदासीनता में राग है, वो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। अब कोई उसको इन्वॉल्व करना चाहे तो वो नाराज हो जाएगा। बोलो मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे आप अपने से जोड़ने की और मुझे अपने व्यवहार में लाने की कोशिश मत करो। तो साधक जो है उसको इस बात की सजगता रखनी पड़ती है कि उदासीन भी नहीं रहना है, राग द्वेष भी नहीं रखना है। तो फिर क्या करना है? तो स्वामी जी उसका उपाय बता रहे हैं कि आप राग द्वेष रहित कैसे हो सकते हैं। बोले प्रियता किसको लगती है? मन को। और नाराज़गी किसको लगती है? मन को। तो कोई व्यक्ति पूछ रहा था, इतने समय से ज्ञान का सत्संग सुन रहा हूँ, अभी भी मुझे संसार की कुछ चीज़ें जो है वो खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं, उनका चिंतन होता है, मन में उनकी लालसा रहती है, तो आखिर किक मिटेगी कैसे? तो महापुरुषों ने कहा है कि आप अपना ध्यान वस्तु से हटाओ। वस्तु को देखने वाला कौन है? बोले वस्तु को देखने वाला मैं हूँ। बोले मैं मतलब कौन? कौन देख रहा है? बोले मन देख रहा है। चिंतन कौन कर रहा है? मन कर रहा है। अब आप उस मन को देखो। अभी तक जगत को देख रहे थे ना, अब मन को देखो। बोले मन को देखने से क्या होगा?
मन को देखने से आप मन से परे हो जाएंगे। अगर मुझे ये चश्मे का कवर है, अगर ये देखना हो तो इसको मैं यहाँ लगाऊंगा तो नहीं दिखेगा, यहाँ रखूँगा तो दिखेगा। तो जब किसी चीज़ को देखते हो तो उसमें और आप में एक डिस्टेंस होता है, एक देखने वाला हो जाता है, एक दिखने वाला हो जाता है। तो मन क्या हो गया? दिखने वाला, और आप कौन हो गए? देखने वाले। उसी को बोलते हैं दृष्टा साक्षी, जो कि आपकी रियलिटी है, वो आपकी वास्तविकता है कि आप दृष्टा हो, आप साक्षी हो। लेकिन आप भूल करके क्या हो जाता है? मन से जुड़ करके मन हो जाते हो, और जब मन हो जाते हो तो आप बोलते हो मुझे ये अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये खराब है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि आप मन से जुड़ जाते हो, और मन से अलग हो जाओगे तो फिर क्या बोलोगे? फिर बोलोगे कि मन को अच्छा लगता है, मन को खराब लगता है, और आपको ना कुछ अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, आप केवल तटस्थ साक्षी हो। तो उस साक्षी होने के लिए आपको ऐसा अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप को सजग रह कर के देखना होता है ना। देखना मतलब एक होता है कि किसी को देखकर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये देखना अलग है, तटस्थ होकर के देखना। इसके अंदर 3 कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो आप देख रहे हो उससे जुड़ कर के उसकी प्रशंसा मत करो, क्योंकि आप जुड़ोगे तो अगर कुछ अच्छा होगा तो प्रशंसा करोगे, और अगर आपको कोई चीज़ अनुकूल नहीं लग रही तो उसको देख करके आप उसकी निंदा करोगे। और तीसरी बात ये होती है कि जुड़ कर के आदमी उसमें मेरापन कर लेता है। ये 3 बातें होंगी तो इसका मतलब है कि आप सजग होकर के देख नहीं रहे हो। दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर प्योर अवेयरनेस। सजगता के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जिसको देख रहे हो उसमें उसको कंडेम मत करो। दूसरा, उसको जस्टिफाई मत करो। और तीसरा, उसको मेरा मत मानो। मन में विचार आ रहा है भगवान का, भक्ति का, आप जुड़ जाओगे उससे। क्यों? क्योंकि आप उसको जस्टिफाई करोगे, वाह कितना बढ़िया विचार आ रहा है, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे मन में भगवान की और भक्ति के विचार आते हैं, सेवा के विचार आते हैं, तो जुड़ जाओगे। वो विचार आपका नहीं है, मन का विचार है। दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति मत बनाओ, मन से अपने को अलग करो। कोई खराब विचार आया, गिलानी हो जाती है, ओहो इतने सालों से साधना कर रहे हैं, इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, और इतनी सी बात हमको नहीं मालूम है ना। मानो किसी गुरुजी ने शिष्य से प्रश्न पूछ लिया, साधक से प्रश्न पूछ लिया, अब शिष्य को उत्तर देना नहीं आया, मानो अब मेमोरी है, कई चीज़ याद नहीं रहती है, और अब इस बात की ग्लानि हो रही है, हम उत्तर नहीं दे सके। तो उत्तर कौन देता है? आत्मा देती है कि मन देता है? मन देता है उत्तर। लेकिन आप जुड़ जाते हो तो आपको क्या लगता है, और मुझे तो उत्तर भी नहीं आया। और अगर अच्छा उत्तर दे दिया तो आज तो मैंने गुरुजी ने पूछा और सब बढ़िया आंसर दिए, है ना। तो मन से जुड़ गए। तो मन से जुड़ करके अभिमान भी होता है, और मन से जुड़ करके ग्लानि भी होती है। यही बात हमने कल के सत्संग में कहा था, आप करता हो कि नहीं हो, हाउ विल यू डायग्नोज इट। आप में अभिमान है कि नहीं है, आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो कि नहीं हो, हाउ विल यू नो। तो बोले जानने का तरीका ये है कि शरीर के द्वारा कोई क्रिया हो तो उस क्रिया के बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है वो देखना पड़ता है। उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि आपको बहुत अच्छा लगा, खुश हुए, अभिमान हुआ कि मैंने बहुत बढ़िया उत्तर दे दिया, तो इसका मतलब है कि उत्तर देने वाले के रूप में आप कर्ता बन करके उत्तर दे रहे थे। और अगर आपको उत्तर देने के बाद लगा रहे क्या इतना सिंपल प्रश्न था पर मुझे याद नहीं था, मैं आंसर दे नहीं सका, इसका मतलब क्या हुआ, आप कर्ता थे वहाँ पे और उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगर आप कर्ता नहीं रहोगे तो क्या होगा, ठीक है मालूम था बता दिया, नहीं मालूम था नहीं बता पाए, हम तो जो हैं सो हैं। जो कर्ता होता है उसी के अंदर ग्लानि और अभिमान होता है, जो साक्षी होगा उसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी। थोड़ी देर के लिए मन में विचार आ भी सकता है कि देखो इतना सब जानकारी होने के बाद में भी हम उत्तर नहीं दे पाए, विचार आएगा चला जाएगा, वो टिकेगा नहीं। साक्षी होने की बड़ी विशेषता यही है व्यवहार में कि आपको जीवन की परिस्थितियां जो हैं वो आएंगी और चले जाएंगी,
वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बाहर भी आएंगी और उसका रिफ्लेक्शन मन पर भी आएगा। मानो भैया ने मुझे हार पहनाया अभी, तो मैंने मुस्कुराहट दी इनको, और अगर ये मेरे ऊपर पत्थर फेंकते तो थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, मैं तो आपको ज्ञान सुना रहा हूँ, पत्थर को फेंक रहा हूँ। बोले इसीलिए फेंक रहे हैं, ज़बरदस्ती क्यों सुना रहे हो हमको। तो उस समय के लिए थोड़ी सी नाराज़गी आई, लेकिन वो मुस्कुराहट भी गई और नाराज़गी भी गई, हार फूल भी गए और पत्थर भी आया और गया, वो चिपक थोड़ी गया। लेकिन हम क्या है, उसको पकड़ लेते हैं, फिर बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। किसी चीज़ का सुखद अनुभव करके उसको भोगते हैं और किसी चीज़ का दुखद अनुभव करके उससे दुखी होते रहते हैं। जबकि परिस्थिति जब थी तब थी, अभी तो नहीं है, आई चली गई। इसी को बोलते हैं भूत। भूत बाधा समझते हैं कि नहीं आप? जो हो गया वो आपको चिपक गया, आप उसके बारे में सोच रहे हो। बोला मेरे जवानी में मैंने ऐसे ऐसे मजे लिए हैं, वो तो गई अब, पर वो भूत बाधा लगी हुई है, याद कर रहे हैं, अरे मेरे जीवन में तो मैंने कुछ सुख ही नहीं लिया, अभी तो सुख लेने का टाइम आया ही था और देखो भगवान ने ये क्या बाधा डाल दी मेरे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भूत बाधा कि आप पीछे के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और प्रेत बाधा भी होती है, बोले अभी तक तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं लिया, अब भविष्य में लूँगा, अब तक तो कुछ रस मिला नहीं है, पर अब मेरी प्लानिंग जिस हिसाब से चल रही है, अगर ये सक्सेसफुल रही और फिर तो देखना आप ज़िंदगी का असली आनंद लेंगे। तो एक पीछे लगा हुआ है भूत और आगे लगा हुआ है प्रेत, जिसको अपन भविष्य भी बोलते हैं। तो इनसे बचना है तो क्या है, वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहने का मतलब है अपनी आत्मा में रहो। मन के अंदर ही संस्कार होते हैं भूत भविष्य के, उनसे अपने आप को अलग करके रखो, राग द्वेष से रहित हो जाओ। तो बाबा कहते हैं राग द्वेष ही द्वंद है, जो कर्म करते हुए राग द्वेष से रहित है वही नित्य सन्यासी है। और एक बात उन्होंने पलट करके बोली कि राग द्वेष न हो वही वास्तव में सन्यासी है। वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं है। कौन सन्यासी है? बोले वो सन्यासी जिसको ना किसी में अटैचमेंट है और ना किसी में घृणा है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। तो बोला दोस्ती तो अच्छी चीज़ होती है, बोले ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी और उस दोस्ती में कोई बाधा डाल देगा, है ना। जैसे आपने अपने दोस्त से बोला कि चल रहे हो क्या घूमने, चलो घूम करके आते हैं, और किसी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं जाने, तो आपको नाराज़गी आ जाएगी, देखो ये हमारी दोस्ती में घूमने फिरने में बाधा डाल रहा है। इसलिए अटैचमेंट कहीं नहीं होना चाहिए। आगे बाबा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी वह है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी है कि प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति नहीं, किसी सिद्धांत से भी उसकी आसक्ति नहीं होती, इसलिए किसी से द्वेष नहीं होता। अब जैसे मानो कोई सन्यासी है, कोई वैष्णव है, तो सन्यासी को अपना सिद्धांत अच्छा लगेगा, है ना। जो लाल कपड़े वाले सन्यासी रहते हैं और वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो वैष्णव रहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे यार ये वैष्णव लोग तो कुछ समझते नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं होता, बस घंटी बजाते रहते हैं, पूजा ही करते रहते हैं। तो उनसे द्वेष कर लिया उन्होंने, अपने सिद्धांत में विशेष प्रियता होने से उनसे द्वेष कर लिया। कई लोग कोई ना इष्ट को लेकर के भी करते हैं, अरे उन भगवान की पूजा मत करो, ये भगवान की पूजा, भगवान भगवान में भी भेद कर देते हैं। बोले श्री कृष्ण आपका कल्याण करेंगे और श्री राम बोले वो नहीं करेंगे, शिव जी भी नहीं करेंगे। तो ये क्या बात है? बोले नहीं, ये सब तो देवता है, वो भगवान है। जो जिस संप्रदाय का होगा ना वो उस वाले को देवता, उसको भगवान बना देगा और बाकी सबको थोड़ा नीचे कर देगा। बोले पहले मैं भी जाता था कृष्ण भगवान के मंदिर में, वो मेरा काम नहीं हुआ, वो दुर्गा माता के पास शक्ति है, उसके पास गया तो काम हुआ। ये सिर्फ हिंदुओं में है ये बात है कि राम हमारा, कृष्ण तुम्हारे, हाँ बाकी दूसरे मजहब में नहीं है, ये एक ही है। हाँ, होना भी नहीं चाहिए, ये गलती है हमारी। हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत ये है कि एक ही परमात्मा है, उन्हीं के सब रूप है। आदि शंकराचार्य जी को बोलते हैं षड देव स्थापनाचार्य,
क्यों नाम रखा गया उनका? क्योंकि वो बोलते हैं देवता, हमारा जो आदि देव है, परमात्मा है, पर ब्रह्म है, उनके 6 स्वरूप है। षट मतलब 6। एक उनका निराकार स्वरूप है, एक उनका शिव स्वरूप है, एक उनका शक्ति स्वरूप है, एक उनका विष्णु स्वरूप है, एक उनका सूर्य नारायण स्वरूप है, एक उनका गणेश जी स्वरूप है। वो बोले रामकृष्ण बोले विष्णु भगवान के ही राम और कृष्ण अवतार, और हनुमान जी बोले शिव जी के ही अवतार हनुमान जी हैं। इन्हीं को अपन पूछते हैं। बोले सब एक ही परमात्मा के रूप हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है, जिसको जो प्रिय लगे। बल्कि ये हमारे यहाँ सुविधा है, ये कोई मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं है कि यू आर बाउंड टू बिलीव इन ओनली वन थॉट, कि आपको सबको यही करना पड़ेगा। सुविधा दे दी आपको। अब जैसे हाल है, सुविधा दे दी कि आप चाहो तो सामने बैठो, आप चाहो तो साइड में बैठो, और आप चाहो तो हाल के बाहर धूप में अगर सर्दी है तो बाहर कुर्सी लगा के बाहर धूप में बैठ जाओ। तो ये सुविधा है ना। बोला नहीं, सबको एक जगह बैठना है, सबको जमीन, अब घुटने किसी के काम में वाला नहीं, ज़मीन पे ही बैठना है, डिसिप्लिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कठोरता हो गई। हमारे धर्म में क्या उदारता है। बाकी धर्मों में ये है कि नमाज पढ़नी है तो आपको वो फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी ही पड़ेगी। कोई बोला मेरी कमर में दर्द है, तो बोले यू आर एलिजिबल फॉर नना, वो आप जो है पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो वो सब एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। पर हमारे यहाँ ये नहीं, बोले आप चाहो तो पद्मासन लगा के करो, नहीं कर पा रहे हो खड़े खड़े प्रार्थना करो, कोई बात नहीं। कई बार उदारता का भी दुरुपयोग हो जाता है। ये जो झगड़े हैं ना, उदारता के दुरुपयोग, ये हमारे यहाँ बहुत तरह से चले आ रहे हैं। शिव शाक्त वैष्णव आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने जब रामायण की रचना करी तब इसका समन्वय किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान शिव से द्वेष करता है वो कभी भी राम को प्यारा नहीं हो सकता है। जो राम से द्वेष करता है वो कभी शिव को प्यारा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के साथ थे, लेकिन युद्ध करने के लिए गए तो क्या कहा कि तुम पहले देवी की उपासना करो, देवी शक्ति प्रकट होगी, वो तुम्हारी सहायता करेगी, तब तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माता रानी का आह्वान किया, है ना। आप लोगों ने ग्रंथ में भी पढ़ते हैं और सीरियल में भी दिखाते हैं चीज़ें, उसमें भी दिखा। वो बोलता नहीं जब मैं हूँ तो फिर किसी की ज़रूरत क्या है। पर नहीं, ये सब परस्पर जानते हैं कि हम सब एक हैं, हमारी लीला है, एक से अनेक हुए हैं। और केवल भगवान भगवान एक नहीं है, बल्कि जीव मात्र के अंदर वही परमात्मा है, इसलिए कहीं कोई भेद वाली बात नहीं है। इसी को बोलते हैं अद्वैत, द्वैत है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी कि प्राणी पदार्थ परिस्थिति सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना और सबको सुख पहुँचाना। यदि उसका किसी से किंचन मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकता। बोले किसी से भी किंचन मात्र भी मतलब थोड़ा सा भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर आप अपना जो सेवा रूप कार्य है वो आप अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते, है ना। मानो प्रसाद बांट रहे हैं तो सबको बराबर बराबर दे रहे हैं, और अपना कोई लाडला आ गया तो अरे तो एक पंडित जी थे, सबको चने चुरंजी का प्रसाद दे रहे थे। एक भगत गया, उन्होंने जाकर के 100 का नोट चढ़ाया। उन्होंने कहा रुको रुको, अंदर से पेड़ा निकाला, बोला तुम्हारे लिए पेड़ा। बोले सबको चने चुरंजी, मुझे पेड़ा। बोले सबने रखे कुछ मस्ता टेक दिया और तुमने चढ़ाए 100 रुपये। तो क्या हो गया, भेदभाव हो गया। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक धन से प्रभावित हो गए। हमारे गुरुजी ने एक बात हमको बोली थी कि ज्ञानी कौन है, इसकी पहचान। वो पहचान इसलिए की जाती है कि अपन अपने ऊपर लागू करें, हमारे अंदर वो चीज़ आ रही है कि नहीं। दूसरे को टेस्ट करने के लिए नहीं होती वो वास्तव, हमको अपना कल्याण करना है। बोले जो बड़े और छोटे से प्रभावित नहीं हो और सम बना रहे, सबके साथ समान व्यवहार हो, समझना कि वो ज्ञानी। उन्होंने कहा अरे ये बहुत बड़ा रईस आ रहा है, आइए आइए यार कुर्सी लाओ इनके लिए, है रईस आदमी है। और ये इतने बड़े अधिकारी आ रहे हैं, कलेक्टर कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उठ के खड़े हो गए, आइए कमिश्नर साहब, आइए कलेक्टर साहब। इसका मतलब क्या हुआ, और वो कोई बेचारे गरीब आदमी आया, खड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके प्रति उपेक्षा का भाव और उनके प्रति सम्मान का भाव। तो ये जो भेद होता है ना, ये भेद इसलिए होता है कि हम किसी से राग करते हैं,
तो हम उसको अधिक महत्व देते हैं, किसी से प्रभावित हो जाते तो अधिक महत्व देते हैं। सबके अंदर एक परमात्मा समाया हुआ है, कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं है बड़ा है। तो ये ज्ञान होने पर स्थिति आती है, क्योंकि वहाँ पे ये उपाधियाँ नहीं दिखती है, वहाँ पे तत्व दिखता है कि परमात्मा ही इस रूप में आया। बोले कलेक्टर के रूप में भी परमात्मा है और चपरासी के रूप में भी परमात्मा है। तो कलेक्टर को भी प्यार से बिठाओ, आइए, और चपरासी भी आए तो उससे भी प्यार से बात करो। ठीक है, व्यवहार यथा योग्य करना चाहिए, है ना, जिसके लिए जो बनता है वो करना पड़ता है, लेकिन मन में नहीं आना चाहिए। आप बोलो सबके साथ एक तो साधु आए तो भी उसको नमस्कार करो, और चोर आए तो भी बोले चोर जी आइए सब माल ले जाइए, ऐसा नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि द्वेष भाव मत रखो, अपनी रक्षा करो, प्रयास करो। क्यों, उसकी मजबूरी होगी, उसका भी कोई संग ऐसा होगा, संस्कार ऐसा होगा, उसको भी समझाएंगे, हो सकता है वो भी परिवर्तित हो जाए। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने बदल दिया, क्योंकि उनके अंदर करुणा थी, प्रेम था। तो अंगुलीमाल उनको मारने के लिए आया, तो उनकी करुणा और प्रेम ने उनको रूपांतरित कर दिया, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। बुरे के साथ बुरा तो हर कोई करता है, लेकिन बुरे के साथ जो अच्छा कर सके वही देवता है। जो बराबरी का व्यवहार करे वो तो मनुष्य है, और जो अच्छे के साथ जो बुरा करे बोले तो दुष्ट है, के साथ अच्छा भला करते हैं फिर भी तकलीफ देता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपका किसी से द्वेष नहीं हो, सबकी सेवा आपको करनी है। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी से थोड़ी तकलीफ हो गई है आपको और अब आप उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं, बोलो नहीं, इससे द्वेष बना रहेगा, द्वेष का संस्कार गहराएगा, उसको मिटाने का उपाय बता रहे हैं, उसकी सेवा पहले करो, सर्वप्रथम करो, स्वामी जी कह रहे हैं। अब एक मार्मिक बात यहाँ पर बता रहे हैं, प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। भलाई तो आप थोड़े लिमिटेड लोगों की करते हो, लेकिन बुराई तो आप किसी की भी कर सकते हो। तो बोले भलाई करना जो है छोटा काम है, लेकिन बुराई का त्याग करना उससे भी बड़ा काम है। अगर आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपके मन में सबके प्रति कोई निगेटिव थॉट नहीं है। मौका आएगा तो सेवा भी कर दोगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अब चौथी बात इस श्लोक के संदर्भ में स्वामी जी ने कही, निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल उठता है, बल आता है। मनुष्य का चाहता है कि मेरे मन में कोई कामना नहीं रहे, मैं कामना रहित हो जाऊं, क्योंकि कामना ही परमात्मा से दूर करती है ना। जो चाहत है, इच्छा है, कामना है, तो भगवान बोल रहे हैं निष्काम कर्म करने वाला ही कर्मयोगी है। तो अभी बता रहे हैं निष्काम होंगे कैसे। मानो मेरे अंदर कोई कामना है, किसी चीज़ से मुझे सुख मिलता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि आपको जिस चीज़ से सुख मिलता है तो दूसरे को भी तो मिलता होगा, तो वो चीज़ दूसरे को उपलब्ध कराओ और उसको सुखी होता हुआ देखो, और उसके सुख में आप सुखी हो जाओ। अगर दूसरे के सुख में आप सुखी हो जाओगे तो आपको सुख की जो आसक्ति है वो मिट जाएगी। अगर आप दूसरे को सम्मान दोगे तो आपके सम्मान की जो लालसा है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो ये एक ऐसा उपाय है कि आदमी सोचता है मुझे कामना से रहित होना है, कामनाओं का त्याग करना है, लेकिन कर नहीं पाता है। कब कर पाता है? जब वो सेवा करता है, दूसरे को सुख पहुंचाता है, और उसमें उसकी तरफ, जैसे माँ होती है, माँ बेटे को कुछ खिलाती है तो बेटा खाता है तो माँ को खुशी होती है, बेटा खा ले। माँ एक खा तो लिया, बोले नहीं बेटा एक और ले ले, बोले ये तो आपका ही था, अभी पूरा ख़त्म हो जाएगा। बोले नहीं कोई बात नहीं, तू खा रहा है ना, बस बहुत अच्छी बात है, मेरे को अब ज़रूरत नहीं है। तो जैसे माँ को खिला करके सुख का अनुभव होता है, तो कई लोगों को खा कर के सुख का अनुभव होता है, तो वो तो भोगी कहलाते हैं। और योगी कौन कहलाएगा? जिसको खिला करके सुख का अनुभव होता है। जिसको लेकर के सुख का अनुभव होता है वो तो दीन है, और जिसको देकर के सुख का अनुभव होता है वो दानी है। तो कोई बोल रहा था मैंने भगवान से एक प्रार्थना की थी, वो भगवान ने मेरी सुन ली। वो बोले वही प्रार्थना अभी भी करता हूँ कि भगवान मेरा हाथ ऐसा वाला रखना, हमेशा ऐसा वाला मत रखना। ज़्यादा लोगों का ये रहता है कि किसी से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की भावना ये होती है कि किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं। तो अगर आप फ़ायदा देने की भावना रखोगे तो वो जो अनलिमिटेड वाला है ना, वो आपको सप्लाई करता जाएगा।
बोले ये जो है मेरा ही वाला काम कर रहा है, क्योंकि भगवान का काम है, हम सब भगवान की संतान है ना। भगवान कहते हैं सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। माता पिता चाहते हैं ना मेरे सारे बच्चे सुखी हों, तो जो चाहता है जीव मात्र का कल्याण हो और सर्वभूत हिते रहता, उसके अंदर अपने आप शक्ति आती है। एक महात्मा जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया, बोले इस प्रकार से हम देश का कल्याण करेंगे। मैंने कहा महाराज जी देश का कल्याण करने के लिए पहले तो इतनी पावर चाहिए, छोटा मोटा काम नहीं है। एक घर का तो व्यक्ति कल्याण नहीं कर पा रहा, देश का कैसे करेगा। तो मैंने कहा इसके लिए अपने पास ऐसी कोई मानसिक शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात उसके लिए अपने पास साधन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम गलती कर रहे हो। मैंने कहा क्या? बोले साधन आएंगे, शक्ति आएगी, तब हम लोग कल्याण करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले जो भी है उससे शुरुआत करें। अगर आप सच्चे मन से करोगे, निस्वार्थ भाव से करोगे, तो अपने आप साधन आते चला जाएगा। छोटे से काम शुरू होता है, अपने आप बढ़ता चला जाता है। बोले मैं तो अकेला चला था, पूरा कारवा साथ हो गया मेरे। क्यों हो गया? क्योंकि आपकी भावना बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है ना। एक प्रसंग में बड़ी गंभीरता से स्वामी जी ने इस बात को समझाया है कि गुरुदेव ने आपको उपदेश कर दिया कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। अब बाधा क्या? आप ब्रह्म होकर के रहो, शरीर से कर्म हो रहा है, आप साक्षी और निर्लेप हो। बोले यही तो बाधा है कि हम साक्षी स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में रह नहीं पाते, देह भाव में आ जाते हैं। कोई नुकसान होता तो लगता मेरा नुकसान हुआ, कोई फायदा होता तो लगता मेरा फायदा हुआ। तो आखिर आप ब्रह्म भाव से जीव भाव में क्यों आ जाते हैं? उसका कारण बताया स्वामी जी ने। उसका कारण ये है कि संसार की चीज़ों के प्रति अभी आपका आकर्षण है। मिलती है तो खुशी और जाती है तो दुख। इस आकर्षण का ही दूसरा नाम है कामना। बोले कामना मिट जाए तो आप ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, कामना मिट जाए तो आप भगवत शरणागति को उपलब्ध हो जाएंगे, फिर आपको भगवान के समर्पण करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होता है, अभी खाने को लड्डू मिले तो भगवान तेरी बड़ी कृपा है, भगवान तू बहुत अच्छा है, भगवान तू महान है। और मालूम पड़ा क्या, अरे मामला गड़बड़ हो रहा है, अब कड़वा कड़वा खाना है। अरे भगवान जीवन ही काय को दिया, इतनी तकलीफ देनी थी तो नाराज़ हो गया भगवान से। इसका मतलब शरणागति चली गई आप। क्यों? क्योंकि आपको कड़वा खराब लगता है और मीठा अच्छा लगता है। आपके मन में कामना है कि मुझे मीठा मिलता है। अब हो गई डायबिटीज़, मीठा नहीं खाना है। वो करेला आपके लिए अच्छा है तो खाइए खाना पड़ेगा आपको। तो बोले भगवान तेने मीठा भी खूब प्रेम से खिलाया, अब ये भी खिला। धीरे धीरे उसका भी टेस्ट डेवलप हो जाता है। कोई चीज़ आप लेते रहो तो उसका भी स्वाद बनने लगता है, फिर वो भी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शरणागति में सबसे बड़ी बाधा है, ब्रह्मनिष्ठा में सबसे बड़ी बाधा है कामना। और कामना को आप छोड़ना तो चाहते हैं पर वो छूटती नहीं है। कबीर साहब जी ने एक दोहे में भी कहा है, ममता तू न गई मेरे मन से, ज्योति गई नैनन से। बोले आंखों की रोशनी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मोह नहीं जा रहा मेरा। अब जाएगा कैसे? उसका उपाय करना पड़ता है ना। बीमारी तब दूर होगी जब इलाज करेंगे। तो ये इलाज बता रहे हैं कि निष्काम होने के लिए दूसरों का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के लिए करता है। बोले मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान के रजा में राजी हूँ, मुझे अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है कि मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, मुझे तो सबके हित के लिए काम करना है। तो जो साधक इस प्रकार से अपना जीवन बना लेता है उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवता
श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर